टिक्का खानसानी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर जो आज सुबह पेशावर में दीर कॉलोनी में एक मदरसे पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 8 मासूम जाने जो हैं वो शहीद हुए 8 शहीद हुए और 95 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और आज काबीना में भी इस पर सहरासिल गुफ्तगू भी की गई और इसकी मज़म्मत भी की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी ये हालिया कुछ दिनों में ये दहशतगर्द जो हैं अब दोबारा थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने देखा है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और सबसे बढ़कर हमारी कौम ने इस दहशतगर्दी का तकरीबन 17-18 साल बहुत डट कर मुकाबला किया है और तकरीबन इसको ख़त्म कर दिया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं ये उसका रिएक्शन है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भारत पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को देखते हुए उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और NDS और रॉ का नेक्सस जो है वो शायद मिलकर पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतशार दहशतगर्दी जो है उसके फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने खबर एक और भी सुनी थी कि जी कराची से भी कोई दहशतगर्द ऐसे पकड़े गए थे जो रॉ से ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो जब ये ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद और ये सब ख़त्म हुए थे तो उसके बाद एक कोवर्ट किस्म का ऑपरेशन शुरू किया गया था अर्बन एरियाज़ में कि अब बहुत सारे लोग जो दहशतगर्द हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाकर छुप गए थे और उसके ऊपर फिर एक जो है ऑपरेशन किया गया जो बिल्कुल जिसको हाईली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं और कहा यह जाता है कि अभी भी कहीं कहीं पे कोई स्लीपर सेल्स हैं जहां से ये अपनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रेट अलर्ट जो हमें कुछ दिन पहले हमारे सामने से गुजरा वो शायद किसी सियासी शख्सियत के ऊपर हमला था, किसी जलसे पर हमला था, लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन उससे भी हमें तो इस बात का भी उतना ही दुख है कि आज जो वाकया हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम इससे डटकर मुकाबला पहले भी कर चुके हैं, अब भी करते रहेंगे। हमारी अफवाज, हमारी कौम, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स इन दहशतगर्दों जो कि बेसिकली एक डरपोक लोग होते हैं जो छुपकर आकर हमला करते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारी दुआएं हैं जो शहीद हुए हैं उन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अल्लाह ताला शिफा याब फरमाए। नाज़रीन, काबीना में आज इजलास में महंगाई पर सहर हासिल गुफ्तगू हुई। कहा यह जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे महंगाई पर गुफ्तगू हुई और आज तो कुछ वुज़रा ने डायरेक्ट अटैक भी कर दिया आपकी ब्यूरोक्रेसी पर और ख़ासतौर पर जो सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे उनके ऊपर भी डायरेक्ट फैसल वाडा ने भी डायरेक्ट अटैक किया। परवेज़ खटक साहब ने तो सिंपल स्ट्रेट वे कह दिया कि जी हमें ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ख़राब करवा रही है, हम अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। फैसल वाडा साहब के हवाले से भी इसी तरह की खबरें आ रही थीं। ज़राए के हवाले से हमारे रिपोर्टर जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट टिक्का खानसानी ने जो हमें इतलात दी थी और उनकी इतलात यकीनन सही होती हैं, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा फिर नदीम अब्दुल चंद साहब ने भी कहा कि जनाब ये महंगाई जो है ये आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप लोग कहीं अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। और फैसल वाडा साहब ने तो शायद ये भी कह दिया कि ब्यूरोक्रेट्स के रवायती हथकंडे बेनकाब होने चाहिए। और फिर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी जिनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई आज के काबीना के इजलास में, उन्होंने कहा कि हम 30 साल से सर्विस कर चुके हैं, सारी जिम्मेदारी ना डाली जाए। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है और आज भी उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आती मैं उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये हमको तकरीबन पिछले 3 महीने से हर कैबिनेट का इजलास और उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर खसूसी इजलास करते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा, ख़ासतौर पर चीनी, आटा, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्राइसिंग, उनकी इंपोर्ट और उस हवाले से उसमें भी हम यही सुनते आए कि नहीं छोड़ा जाएगा जो इसके पीछे हैं। लेकिन क्या वजह है कि
आपने एक टाइगर फोर्स को भी टास्क दी और उसके बावजूद महंगाई का जो जिन है वो बोतल में बंद होने को तैयार नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी, जिस पर आज खुलकर बात भी की गई काबीना में, वो शायद किसी एक ब्यूरोक्रेट की वजह से इतने खुश नहीं है और वो जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी वजह से शायद थोड़े से नाराज हैं, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही, कहा यह जा रहा है। लेकिन हमारा वैसे ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी अपने तौर पर तो बिल्कुल कोशिश कर रही है, लेकिन एक विल होनी चाहिए जो नजर आनी चाहिए उस हवाले से, ताकि ब्यूरोक्रेट्स भी एनकरेज्ड फील करें और वो जाकर इस महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करें। टाइगर फोर्स का ये काम नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा मौजूद है, एसीज, डीसीज और आपकी जो कमेटीज होती हैं, प्राइस कमेटीज, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। लोकल बॉडीज का एक ऐसा जो ढांचा होता है जो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है और फिर इन चीज़ों को अरेस्ट भी किया जाता है, महंगाई को अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी मौजूद नहीं है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लाम में मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आलिया साहिबा आपका स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करने का। शैला रजा साहिबा, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची से मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा आपका भी। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने मुझे ज्वाइन करना है अब जी, हिना परवेज भट्ट साहिबा ने मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे पहले आपसे बात करनी है आलिया हमजा साहिबा। एक वाक़या पेश आता है दहशत गर्दी का पेशावर पे, और हमारी एक उभरती हुई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लीडर PMLN की ट्वीट करती हैं कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशत गर्दी की कमर टूटी थी, इस दहशत गर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया है। मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर होती है। शहबाज गिल साहब ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। ये कौन से जिम्मेदार हैं, आप लोग हैं या किसी और जिम्मेदारों की तरफ इशारा किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया और बड़ी चीज़ को, सब चीज़ों को कवर किया। मेरे तो सवाल हैं जी PMLN से, और बहुत ज़्यादा सवाल हैं। सबसे पहले तो ये जवाब दे दें कि जी प्रोफाइल पिक्चर जो मरियम बीबी ने अपनी लगाई हुई है और मिसिंग पर्संस जो BLA का टेररिस्ट है, वो अभी तक इनकी प्रोफाइल पिक्चर पर मौजूद है, ये शायद उन्होंने हटा दिया, मैं शायद कुछ देख नहीं पाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि पहला PDM का जलसा होता है, फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISI को, यानी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जलसा होता है कराची का, और वहां पर जिस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं, और आपने भी देखा था कि एक तरफ फैटफ का इजलास हो रहा होता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही होती है। इंडिया जिस तरह का, इंडिया का एक मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, सिविल वॉर शुरू हो गई, सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, आर्मी और सिंध जो पुलिस है वो आमने सामने हो गई, जिस तरह के इंप्रेशंस दिए जाते हैं। और फिर जब ये हमारा आखिरी जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलूचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है, बल्कि सारी दुनिया देखती है कि मिसिंग पर्संस की जो 2 तस्वीरें होती है वो दोनों मेरे पास, मैं तो आर्टिकल्स भी लेकर आई हूं, और उसके बाद जो कल जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आती है, और अगर हम देखें अजित डोवल की स्टेटमेंट आती है, और ये बड़ी कैटेगोरिकली मतलब मेंशन करने वाली है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट करते हैं। तो इनकी सारी चीजों की जो ये मुल्क के अंदर, हम फिर बार बार इन्हें कहते हैं ना, देखिए हम में से कोई, हम हमेशा कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बुल वतन लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें, क्या आजाद बलूचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? क्या BLA के टेररिस्ट की फंडिंग, और ये जो बाकायदा चाइनीज कॉन्सुलेट पर इस बंदे ने हमला किया था, सबको पता है कि इससे कॉल्स कहां से आई थी, इसको टेररिज्म के लिए पैसे किस हुकूमत से मिले थे, ये सारे लिंक्स आपको ज्वाइन, आप डॉट्स को ज्वाइन करें। बेसिकली ये लोग जंग जो है ना वो
इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं, अपनी अवाम के अगेंस्ट ये फैक्टफ के दौरान एक ऐसा बयानिया सेल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें, इंडिया बात कर रहा है, फौज आमने सामने हो गई, फौज की कोई से नहीं हो गई, वो चीजें आगे डिस्कस हो गई, वो कराची के जलसे के बाद और उसके बाद कोयटा के जलसे के बाद भी वो क्या करे, वो कारगिल मैं तो आज का जो अफसोसनाक सानिया है इस पर ये ट्वीट पे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं इस पर बहुत ये अफसोसनाक वाकया है। आइडियली इस वाकये के ऊपर, और जब सबको पता था इस वाकये के ऊपर किसी किस्म की, ये मुल्क हम सबका है, यहां आज जिस तरह खून की होली खेल गई हम सबके दिल दुख रहे, लेकिन जब इन चीजों पर ये सियासत करेंगे ना तो इन्हें आईना दिखाना हमारा फर्ज है, इन्हें ये याद कराना हमारा फर्ज है कि इनकी अपनी लीडर का प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर, और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना इंडिया के साथ जंग लड़े, तो ये जो सिविल वॉर हो रही है इनसे कहें कि पॉलिटिक्स तक रहे, हमारी कारकर्दगी पर उंगली उठाएं, हमें जलील करें, हमें जो मर्जी करें, लेकिन ना आर्मी को मलाइन करें, ना मुल्क में ये जो इंडिया खेल रहा है ना उसमें हिस्सेदार बने। चलें जी, बिल्कुल। वैसे शैला रज़ा साहिबा, आपको तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो सवालात जो हैं वो सारे PMLN की तरफ कर दिए। आप लोग शायद पता नहीं इनके लिए PDM का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं आपकी तरफ बाद में आता हूं, पहले हिना की तरफ जाता हूं। हिना, ये किसकी तरफ इशारा है? मुल्क के जिम्मेदारों चले आता हूं, मुल्क के जिम्मेदार कौन, मौजूदा हुकूमत की तरफ इशारा है या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिसमें अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर, सब की तरफ? देखें, शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। सबसे पहले तो मैं पेशावर में जो आज सानिया हुआ है उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ, और मुझे बहुत दुख हुआ है जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी इस चीज़ का आया, और मैं गुस्सा ज़रूर मीडिया पे मीडिया को बताना चाहती हूँ कि मीडिया ने उन बच्चों को शहीद की जगह जा बहक कहा। तो जो बच्चे वहाँ शहीद हुए उनका वर्ड हमें शहीद यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे अपने इल्म हासिल करने के लिए वहाँ थे और इस दहशतगर्दी के धमके की वजह से वो शहीद हुए, तो हमें वर्ड को शहीद यूज़ करना चाहिए रादर देन जाँ बहक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये बात बहुत क्लियरली कहूँ कि इस दहशतगर्दी के जो भी हमले हैं, दिस इज़ द 4th हमला इन अक्टूबर। आपको जैसे पता है 2 पहले हुए थे, तीसरा भी कोयटा में ब्लास्ट हुआ, अब ये चौथा पेशावर में हुआ है। तो हम ये चीज़ बिल्कुल, इससे हमारी पाकिस्तान की फ़ौज का, इससे हमारी पाकिस्तानियों का, बच्चों का, जो हमारी फ्यूचर है इस मुल्क का, और हर एक पाकिस्तानी का मोरल जो है वो डाउन नहीं हो सकता। हम हमेशा जो है इन दहशतगर्दियों से मुकाबला करते रहेंगे, ठीक है। और मैं नहीं बिलीव करती कि हमें सियासत करनी चाहिए दहशतगर्दी के मामलात पे, बट मैं बड़ी सैडली, अभी आलिया हमजा साहिबा मेरी बड़ी अच्छी कुलीग है, तो ऑनरेबल है, मरियम नवाज साहिबा की ये ट्वीट सुन के नहीं, मुझे काटे नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मुझे पहले बात कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। नहीं, मैंने पहले उनका रिप्लाई करना है, जल्दी मुकम्मल कर लें, क्योंकि फिर मैंने आप सब जी नहीं, अगर पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें। आप इमरान खान साहब का 2018 में जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ की हुकूमत, PMLN की हुकूमत जब प्रॉब्लम में जाती है तो दहशतगर्दी के हमले होने शुरू जाते हैं, ठीक है। फिर इमरान खान साहब के बयानात निकाले कि फौज डॉलर लेने के लिए दहशतगर्दी की धमकियां ये करा। तो मैं इनको याद कराऊं कि इमरान खान साहब की ट्वीट अभी आप शो करें 2018 में, जिसमें लिखा हुआ है। तो हम सियासत नहीं करते। अगर मैं PTI की होती ना, इस वक्त मैं बैठी हुई होती, तो मैं ये कहती क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुसीबत में है, क्योंकि PDM का जलसा हो रहा है कोयटा में, इसलिए कोयटा में ब्लास्ट कराया है, क्योंकि इनको पता है कि आगे हमारे जलसे हो रहे हैं, इसलिए ये पाकिस्तान में ब्लास्ट कराते हैं। लेकिन मैं इनकी तरह इतनी नाअहल और इतनी लो स्टैंडर्ड पे नहीं उतरती, और ये मैं आलिया हमजा साहिबा को बता रही हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स ना करें। और दूसरी बात, ये बिल्कुल सही है, मरियम बीबी ने आज बात की, ज़रब अज़ब की बात, रद्दुल फसाद की बात। हमारे टाइम में जो पीस के लिए स्टेप्स हो रहे थे वो इनके टाइम में बिल्कुल नहीं हो रहे। ये नाअहल गवर्नेंस में भी आज मरियम बीबी का दौरा था हफीज सेंटर में, सुबह उठते साथ पता चला पेशावर का ब्लास्ट हुआ, उन्होंने अपना कैंसिल किया जो है
हफीज सेंटर का दौरा, उनकी कल बर्थडे है, उनकी कल बर्थडे हम लोगों ने 180 के सेक्रेटेरिएट में प्लान की हुई थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पेशावर का जो धमाके के बाद मैंने कोई अपनी जो है वो इस तरह की जो है वो प्लान नहीं करनी। इनको पता है कि पेशावर में हमारा जलसा है, हम पेशावर में जलसा करे जा रहे हैं, इनको पता है कि कोयटा का हमारा जलसा सक्सेसफुल हुआ। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब से सवाल करें कि पेशावर में जलसे के दिन क्यों ब्लास्ट हुआ, शेख रशीद साहब को क्यों नहीं पकड़ के इंक्वायरी करते कि शेख रशीद साहब हर जो है ब्लास्ट से पहले आपको बता देते हैं। अगर उनको ही इज अ मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट, इफ ही न्यू कि ब्लास्ट होना है तो उसने हुकूमत को क्यों नहीं बताया था, क्यों नहीं इन्होंने ब्लास्ट कंट्रोल किया? तो ये जो अपने आपसे सवाल करें, हमारे पे ऐसे सवाल ना करें। इनको पता है कि पीडीएम की कामयाबी हो रही है, इनको पता है कि आगे पेशावर का जलसा होना है, इस तरह की ऐसे बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि वो जो 2018 में ट्वीट था वो सियासत थी, तो आज जो ट्वीट है वो भी सियासत है मरियम साहिबा का, हाँ या ना? बिल्कुल, मरियम बीबी ने जो बात की है वो सही की है। हमारे टाइम में रद्दुल फसाद हुआ था, ज़रबे अज़ब हुआ था, और जो हुकूमत अपनी जो उसकी डायरेक्शन है वो सही नहीं है। हुकूमत अपनी डायरेक्शन सही करे, rather than focusing on governance of the country, नाअहली की वजह से, मुसल्लतशुदा नाअहली की वजह से ये सियासी जो इन्होंने इसमें रंग दिया है वो आप कह रही हैं कि सही है? चलें, बिल्कुल सही उन्होंने बात की है, बिल्कुल सही की है। ना ये गवर्नेंस। मैं शैला रज़ा साहब की तरफ भी आऊंगा, लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ भी आऊंगा और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सियासत करनी चाहिए, क्योंकि जितना जंग आपके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, और आप खुद भी उसकी, आपकी लीडरशिप भी शिकार हुई है दहशतगर्दी का, आप लोग शायद बेहतर बता सकेंगे कि इस पर सियासत होनी चाहिए कि नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, आप क्योंकि आपसे बात नहीं हो सकी और वेट भी बहुत किया आपने, ब्रेक भी लंबी थी, दो चीज़ें, एक तो ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और दूसरा ये कि इस पर क्या सियासत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें याद पड़ता है कि मोहतरमा की शहादत के वक्त जो बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, उस वक़्त भी एक आवाज़ हमें आई थी कि पाकिस्तान खप्पे, और उस पर कोई सियासत नहीं की गई। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत एक रियासती दहशतगर्दी हमने देखी लाहौर मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन में, जिसमें पुलिस ने डायरेक्ट फायर करके 14 लोगों को शहीद किया गया। वो भी एक दहशतगर्दी थी, रियासत की तरफ से थी, पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने फायरिंग की और उसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब के कज़न, वो भी पता नहीं उस मामले को पता नहीं कहीं बर्फ खाने में डालकर कनाडा जाकर बैठ गए, वो भी नजर नहीं आते। एक ये चीज, दूसरी चीज ये कि शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि जी हुकूमत को महंगाई की परवाह नहीं है, ना इस पे बात हो रही है, ना इस पे कोई जो है कोई बाकायदा तौर पर कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? दोनों चीजें प्लीज। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। हमारे साथ दो मौजूद खवातीन हैं, मुझे उम्मीद है कि जब मर्द बैठते हैं, और इसके साथ साथ मैं मजम्मत करती हूँ दहशतगर्दी का जो वाक़यात मुसलसल होते हैं, और आज इसमें ऑनलाइन में बहुत शोर किया है, और आज भी तो कल पारा चनार जाते हुए निशाना बनाया गया, तो ये मुसलसल हो रहे हैं। कराची में भी मौलाना आदिल पर अटैक करके शहीद किया गया, तो ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सियासत की बात है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पार्टी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी को और दहशतगर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझा, और जिस वक्त हम समझते थे दहशतगर्दी को और दहशतगर्द को भी बुरा कहते थे, तो लोगों को समझ नहीं आती थी दहशतगर्दी, और वो कहते थे कि मुसलमान को मार रहा है और ये नहीं होना चाहिए, और ये हमारे बिछड़े भाई हैं, और छुप छुप के दहशतगर्दों के रहनुमाओं से मिला करते थे। और जिसके नतीजे में जब मोहतरमा ने शदीद आवाज उठाई तो उसका सिला ये मिला कि उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उसको भी कहा गया कि निशाना बनाया गया, ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी है, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको पीपल्स पार्टी की सियासत के खाते में डाला गया।
फिर इसके बाद हमने जब आए तो हमने बहुत इसको संजीदगी से लिया, क्योंकि जब हम नहीं आए थे तो कहा जाता था कि इस्लामाबाद से 22 किलोमीटर तालिबान रह गए, और आपको याद होगा कि मालाकंड में हमारा झंडा नहीं लहराया जा सकता था, बलूचिस्तान में तराना नहीं होता था। और फिर हमने आकर बीबी की लाश उठाने के बाद हम बैठे नहीं, हमने बाकायदा तमाम किया, और उसके बाद हमने ऑपरेशन राय रास्त किया, जिसके नतीजे में मुल्क में अमन आया और लगाया गया कि जब दहशतगर्द पहाड़ों से नीचे उतरे तो उन्होंने शहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया और शहरी इलाकों को वो हमारे खाते में डाला जाता था। यहां तक कि बलूचिस्तान में जब क्वेटा में धमाके हुए तो वहां पुलिस के पास तो नहीं थी सिक्योरिटी, एफसीआर के पास थी, लेकिन उसके बाद वहां पर हमारी हुकूमत को गवर्नर राज लगवा के हटवाया, वो हिस्ट्री हमारे सामने है, हटाया गया। सही, लेकिन आपको क्या लगता है? याद दिलाना जरूरी है। जी और जी, फिर नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई ज़मीर। जी जी, फिर हमें मौरदे इल्जाम ठहराया गया, इसका खमियाजा भुगते और हम मुज़ाकरात करेंगे। ऐसे नहीं कर सके, हमें मौका नहीं दिया गया और कहा जाता रहा कि पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगते, और यहां तक कहा गया ठहरो तालिबान मैं आ रहा हूं। तो ये हमने सारी चीजें सही, और आज हम फिर ये कहते हैं जो पहले कहते थे, आज ही सांस है कि ये दहशतगर्द जो है ये हमारे दुश्मन है, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इनसे खैर की उम्मीद न रखना। यही मेरे चेयरमैन की आवाज थी, जो उनकी माँ की आवाज थी, और आज भी यही है। बिल्कुल। मैं आ जाती हूँ बात पे जी। अब मैं आ जाती हूँ आपकी बात पे। मैं आज भी इस पे सियासत नहीं करना चाहती। हाँ, मैं ये सियासत करना चाहती हूँ कि वजीर आजम साहब इस पे आप चाहे एपीसी बुलाएं, इस पे सब बुलाएं, और अगर कोई ऑपरेशन होना है सख्त, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ये भी क्रेडिट जाता है कि तारीख में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, एक इंटरनल हिजरत हुई और फिर वो वापस हमने बसाए। बिल्कुल सही। तो हमें देखना होगा। दूसरी बात जो अब हम महंगाई की कर लेते, और फिर मैं बाद में दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूं जी। महंगाई का जब हम चलते हैं उस तरफ, फिर मैं उस तरफ भी आ जाता हूं, महंगाई की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी हमारा एक सेगमेंट है, उस पर भी जाना है। और मैं चाहता हूं कि आलिया हमजा साहिबा से नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप मतलब जो शहरी रहमान साहिबा ने बात की, वो उस पर आलिया साहिबा का पहले कमेंट ले लूं, फिर आप उस पर कमेंट करिएगा। दहशतगर्दी के साथ यकीनन बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, हमारी मईशत तबाह हुई और बहुत अरसा जो है मामलात ख़राब हुए। आप लोगों को तो नहीं कहीं वो मसलहत सामने आएगी कि जी पहले डायलॉग कर लिया जाए फिर ऑपरेशन किया जाए, अगर बाकायदा दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ी, खुदा ना खासा। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही दहशतगर्दों की कमर तोड़ चुके हुए हैं। समीर साहब, मैं इधर एक बात करना चाहूंगी, और सियासत का जवाब सियासत से देना तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो हिना बीबी ने एक बात की थी, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो ऑल ऑफ अ सडन क्यों शुरू हो गई हैं? 7 पीडीएम के जलसे, 7 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां। इन्होंने कहा ना कि हम मतलब इमरान खान साहब का जो हंस था, आप कहना चाह रही हैं वो सही है कि जब भी मुश्किलात आती हैं शरीफ खानदान पर तो दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या दुश्मन मुल्क हमारे अंदरूनी तनाव का फायदा उठा रहे, या दुश्मन हमारे दरमियान ही मौजूद है? अब हमें ये फैसला करना होगा। ये ग्राफिक, ये इंडियन मीडिया का ग्राफिक है। इमरान खान साहब दरमियान में पीडीएम की जमातें प्लस आप भारतीय दहशतगर्द तंजीमें, इंडियन मीडिया का ग्राफिक है, ये मेरा नहीं है, ये इंडियन मीडिया का ग्राफिक है। आपको टाइम मिलेगा जवाब देने का, आपको टाइम मिलेगा जवाब देने का। उन्होंने कल अदम तंजीमें करने के लिए वो धमकी वर्सेस इमरान खान, हिना बीबी ने पूरी बात की, मैंने आराम
हमसे अच्छा, जवाब चलें, दिया, इन्हें हाँ जी, सुनने का, चलें। इन लोगों को सुनने हिना, का आपकी तरफ मैं आऊंगा, प्लीज आना प्लीज चाहिए। प्लीज। थैंक यू हिना, हिना, थैंक यू हिना, प्लीज उन्होंने तो हिना दीदी से मेरा देखिए, मैं तो हिना, कुछ आपकी नहीं तरफ कहना। आता हूं मैं। ये ग्राफिक इनको दिखा दें, ये कहती है तो उनको व्हाट्सएप कर दें, ये पूरे मीडिया को देखना चाहिए। चलें, वो आप पहले कह चुकी हैं, आप बता चुकी हैं कि रशीद साहब के हवाले से आप बात कर चुकी हैं। हिना साहिबा प्लीज, हिना साहिबा प्लीज। देखिए, मेरे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस करना चाहती हूँ। ये इंडियन मीडिया, लीडरशिप, इट्स अबाउट इंडिया। एग्जैक्टली, ये इंडियन मीडिया का ग्राफ है। ये इंडियन मीडिया क्यों दिखा रहा है? ये इंडियन मीडिया का ग्राफ है। वही सारी टेररिस्ट तंजीमें, वही सारा इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडियन मीडिया की बातें निकाली, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडियन मीडिया उसको क्यों कवर करता था? अभी आप निकालिए, मीडिया शो करता था, पार्लियामेंट पे अटैक किया इमरान खान ने, जब पीटीवी पे अटैक किया, जब पुलिस पे अटैक किया, वो निकाले इंडियन मीडिया की बातें, वो दिखाएं। उन्होंने फैसला कर लिया था और इनको कहा था हम शुरू इंडियन कार्ड ना खेले हमारे साथ, कर ले। कारगिल को सेल आउट करने वाले हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते। फौज पर इल्जाम लगाने ये लोग थे। I think we are about this Indian card, Israeli card अगर now. डॉन लीक्स पे मरियम बीबी को सजा हो जाती तो ये प्रोफाइल पिक्चर बीएलए के टेररिस्ट की ना लगती। ये सारा कुछ, ये सब देखे कि इंडिया जो इमरान खान तो यूएस में बैठे हुए कह रहे हैं तरह के अजमल कसाब को पाकिस्तानी बनाने से लेकर एफआईआर गुजरावाला तक दर्ज कराने से लेकर ये जो उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर का इशू हटाने से लेकर, फिर आप ये देखें कि जो नेपाल में ये 3 आज की इन्होंने मीटिंग की थी इमरान खान ने इदारों के बजाय, ये सारी हमारे टाइम पे हम लोगों ने कि जब इंडियन मीडिया कहते हैं हमने नवाज शरीफ पर इन्वेस्टमेंट की थी, इंडियन मीडिया ये कहते हैं कि हमने मोदी तो चाय बेचते हैं, गद्दार तो मुल्क को बेचा। ये सब हम कैसे भूल सकते हैं? और ये सब सिर्फ आप ये कल से देख लें, कल द प्रिंट में जो हुसैन हक्कानी का आर्टिकल आया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस मुल्क को फेटिफ के दौरान नाकाम रियासत शो करवाना चाहते थे, सिविल वॉर का ये सब कुछ, ये जो शोशा छोड़ना चाहते थे, ये कौम के सामने हमें इनको बिल्कुल दिखाने का हक इसलिए है कि ये वही ज़बान की ना करे जो आप तो पाकिस्तान को फिर भी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं दे चीजें कर ले, इनकी सारी तो शी हैज टू कंप्लीट हम तो 2016 की सारी करेंगी तो आलिया को बात मुकम्मल करने और उसके अलावा सर देखें, मेरी एक बात सुन ले, उर्दू ज़बान पर करेंगी तो आई कम बैक टू यू। उर्दू ज़बान पर ये हमला करते हैं, बाढ़ हटाने की अफगानिस्तान से ये वो करते हैं, बॉर्डर खत्म करने का ये हमें कहते हैं। ये किस तरह से ये इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि फिर अब हम वाकई दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की तरफ चले गए जो हमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा प्लीज काइंडली हम डिस्कस करें अवाम का मसला इस वक्त सबसे बड़ा, महंगाई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दिल के भी बहुत करीब है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हिना, इमरान खान साहब ने आज काबीना में, आपको मैं पहले बता चुका हूं इंट्रो में कि क्या रिएक्शन था वुज़रा का, उन्होंने किसको टारगेट किया, सेक्रेटरी को भी कहा और सेक्रेटरी साहब ने भी जो कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गंदम और चीनी की दरामद से, यानी कि जो इंपोर्ट होके आ गई उनसे कीमतों में कमी आ रही है, क्योंकि ये 2 मेजर कमोडिटीज हैं जिसकी वजह अगर इनकी कीमतें कम हो तो बाकी अशिया पे भी फर्क पड़ता है। तो आप माशाल्लाह खातून खाना भी हैं, आपको कोई बेहतरी नजर आई है, कीमतों में कमी नजर आई है? क्योंकि महंगाई हमारे वजीर आजम के दिल के भी बहुत करीब है और वो चाहते हैं कि आवाम को फौरी रिलीफ मिले। देखिए 2.5 साल गुजर गए, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सवाल तो आवाम से पूछिए, आप एक अपने जर्नलिस्ट को भेज दें और आवाम से पूछे कि महंगाई पे 2.5 साल में क्या कंट्रोल हुआ है। इमरान खान साहब रोज़ अपनी कैबिनेट को बुला के 2.5 घंटों का इजलास करते हैं और कहते हैं कि महंगाई को मैंने कम करना है, जब तक महंगाई कम नहीं होएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो प्लीज़ मुझे बता दें, वो तो 2-2.5 साल से चैन से बैठे हैं, वो भी बैठे हुए हैं और सारे उनके मिनिस्टर्स भी चैन से बैठे हुए हैं। अब अगर आपने वज़ीर ख़जाना बाहर से इम्पोर्ट किया है, जो IMF
का वजीर खजाना आपने लगाया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि आप महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले आपका एक पोस्टर बॉय असद उमर साहब आए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको अब आपने क्या, उनको फारिग कर दिया, उनको भी बाकी जिस तरह स्पोक्स पर्सन ट्रोल्स थे शहबाज गिल के साथ जैसा वैसा ओहदा दे दिया। जो एक प्राइम मिनिस्टर है जो पंजाब में आता है और पंजाब की कैबिनेट को आके चेयर करता है और सारे मिनिस्टर्स को कहता है भाई तुमने सिर्फ नवाज शरीफ को गालियां देनी है, तुमने मरियम के पीछे करना है, तुमने सिर्फ ऑपोजिशन को पॉलिटिकलाइज करना है, वो महंगाई पे क्या कंट्रोल करेंगे? आप मुझे बताएं, एक वजीर आजम यहां आके कहता है कि सिर्फ फयाज चौहान है जो सही बयान देता है, बाकी कोई बयान नहीं देता। ये प्रायोरिटी है इस हुकूमत की, ये प्रायोरिटी हुकूमत की कि महंगाई को आप देख ले, गवर्नेंस को देख ले, कोई इनकी सिर्फ प्रायोरिटी एक है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके बाद पहले तो ये पिछली हुकूमतों को कहते रहे कि पिछली हुकूमत की वजह से भाई खराब हुई है, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो 30 साल से यही है, हमारी हुकूमत में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, पीपीपी की हुकूमत में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी पे क्या आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? आप ये मान लें कि भाई मैं खुद नाअहल हूं, आप ये मान लें कि मेरे वुज़रा जितने इकट्ठे बैठे हुए कैबिनेट मीटिंग में सारे करप्ट हैं, आप माने कि ये मेरा फेलियर है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमारी पॉलिसी खराब है और मैं आवाम से माफी मांगता हूं और मैं छोड़ रहा हूं, रिजाइन कर रहा हूं, ये बेस्ट चीज है। पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका साथ छोड़ के चले गए, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका साथ छोड़ रहे प्लीज हैं, मेरे पास टाइम कम है, आई हैव टू आने वाले वक्त में सेलेक्टर्स भी आपका जो है ना साथ छोड़ेंगे और ये सफा देर नहीं लगेगी। अभी रज़ा साहिबा शरी रहमान कहती हैं, शरी रहमान कहती हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सबको एक बयानिए के उलझन में जो है बयानिए की जंग में उलझा कर रख दिया है और महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि हर हफ्ते कम से कम 2 इजलास और काबीना भी महंगाई पर ही तवज्जो दिए हुए है। अच्छा जमीर साहब, इस वक्त मेरे हाथ में अखबार है और उसके मेन पेज पे है कि सब्जियां और मुर्गी की कीमतों में जो है वो कई गुना महंगी, सरकारी नरखनामे धरे रह गए, कीमतों में 100 से 150 तक इजाफा और हुकूमत जो है वो लगाम देने में नाकाम। देखिए, अगर आप हुकूमत है और आप जो हैं जिनका काम है उनसे काम नहीं ले सकते, तो फिर आप नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन 3-4 दफा चाहे आप कैबिनेट को बिठा लें, आप जो है एसीज को इख्तियार दें बजाय इसके कि आप एसीज पे टाइगर फोर्स मुसल्लत कर दें। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे हालात मुल्क में काफी दफा आए। मुशर्रफ के जमाने में हमने देखा कि गंदम नायाब हो गई थी, आटा मिलता नहीं था और उसके जाने का सबब है। तो उसके बाद हमने जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस 600 से 1200 तक ले गए। अगर हम अपने ही किसानों को जो है फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम चीजें किसानों को एम्पावर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शहजादा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, बहुत मुख्तसर वक्त मुझे गंदम उस टाइम पर मुझे आपने ब्रेक टाइम में क्यों लिया? अच्छा चलें आप बात कर लें शैला। नहीं चलें शैला, मैं नहीं जा रहा, आप आज बात कर लें। लास्ट पॉइंट बहुत मजे नहीं, मैं मतलब बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूं। चलें, मैं आपसे माजरत कर लेता हूं उस पे, लेकिन आलिया महंगाई को बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा। जब महंगाई भी है, फिर गुर्बत भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी भी है, तो ये और इससे दहशतगर्दी की फिजा हमवार होती है। अगर हम जो है लोगों का भूख और लोगों की नीड को जो है वो एड्रेस नहीं करेंगे तो वो गलत तरीके पे जाएंगे। मेरी दोनों सिचुएशन और फिर बहुत सारी सियासत कर सकते हैं, लेकिन सही चीज लॉ बिल्कुल रिलेटेड है। तो मैं ये कहना लेस देन 30 सेकंड एक कमेंट ले लूं मैं आलिया हमजा से, कंक्लूडिंग कमेंट ले लूं। बिल्कुल, आपने हमें समझना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या हालात है कि इस मुल्क में जंगें रही लेकिन सही। चलें, आप बिल्कुल शैलजा साहब, आपका बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया।
ये बिल्कुल, सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल आलिया हमजा मैं साहिबा, सिर्फ इतनी सी गंदम बात- किस टाइम पे मैं- मंगवा रहे हैं? देखें जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, हमें आवाम का बहुत एहसास है, लेकिन इतना बता दूं, गंदम जब पहले 860 रुपए मिल रही थी ना, तो सिंध ने एक दाना रिलीज नहीं किया था, सारी इनकी चूहे खा गए थे या रेत में भरी हुई थी, और 1250 की मिल रही थी। इनके जो है ना चीफ सेक्रेटरी, जो उनको लिख कर लेटर हमने गंदम रिलीज कराने शुरू किया ताकि गंदम की शॉर्टेज कम हो। ये सारी चीजें देखा करें, सारा कुछ फेडरल चले, गवर्नमेंट मतलब पे मत डालें। बेहतरीन और ये खबर आने वाली है। अंडर I'm sorry, कंट्रोल। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल कट गया है, कट जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।